बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों से लिखा गया ये पहला प्रति है। इसे चित्रकूट के घाट पर भाई संतान की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक करें रघुबीर। जय हिंद दोस्तों। आज हम चित्रकूट धाम के मंदाकिनी नदी के तट पर आए हुए हैं, जिसे राम घाट के नाम से जाना जाता है। यह सभी तीर्थ स्थलों में से एक है जो कि काफी महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित की रचना यहीं पर इसी घाट पर की थी। दोस्तों, आप देख सकते हैं भव्य हनुमान जी की प्रतिमा सामने स्थापित की गई है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से ही गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम जी के दर्शन इसी घाट पर प्राप्त हुए थे। बाकी आपको ले चलकर हम आगे दिखाते हैं। तुलसीदास जी की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। वह कौन सा स्थान है, किस स्थान पे भगवान तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी के दर्शन प्राप्त हुए थे, आइए दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं तुलसीदास जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। दोस्तों, तुलसीदास जी ने इसी घाट पर बैठकर यहीं पर तपस्या की थी। हनुमान जी की कृपा से यहीं पर भगवान श्री राम जी के दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ मंदाकिनी नदी के तट पर यहाँ जो घाट बने हुए दिखाई दे रहे हैं, यहीं से माँ मंदाकिनी की जो है आरती होती है। आप देख सकते हैं यह घाट काफी सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसका जल काफी साफ सुथरा है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं तोतामुखी हनुमान दर्शन, तोतामुखी हनुमान मंदिर भी यही है। दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्योंकि तुलसीदास जी जब यहाँ तपस्या किया करते थे प्रभु श्री राम जी की आस में, तो हनुमान जी ने ही तोता बनकर तुलसीदास जी को अवगत कराया कि यही प्रभु श्री राम जी हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। तुलसीदास जी को यहाँ जो है तपस्या करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, जैसा कि कहा गया है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक करें रघुबीर। दोस्तों, उसी समय हनुमान जी ने तोता के भेष में तुलसीदास जी को अवगत कराया था कि वो जो तिलक लगा रहे हैं वो भगवान श्री राम जी हैं। बाकी आगे चल के हम आपको दिखाएंगे तोता मुखी हनुमान जी के मंदिर में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यही तोतामुखी हनुमान जी का मंदिर है। हाँ, सामने गुरुजी दिख रहे हैं। गुरुजी से भी हम यहाँ के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, ये किस प्रकार से यहाँ तोतामुखी हनुमान मंदिर है, और तुलसीदास जी मतलब यहाँ किस प्रकार तपस्या करने आए, कैसे किस प्रकार क्या हुआ, इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए गुरुजी दर्शकों के बारे। राम कथाओं के माध्यम से सभी लोग जानते हैं जी। जब तुलसीदास जी महाराज अपनी धर्मपत्नी के द्वारा ये मिला कि जितना प्रेम हमसे किया इतना प्रेम यदि राम से करते तो भगवान तुमको प्राप्त हो जाते। उसी मंत्र को, उसी लक्ष्य को लेकर के तुलसीदास जी घर से निकल पड़े और अनन्यानंद सभी जी तीर्थों में भ्रमण किए कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे। तो अंतो मुक्ता कलेवरम अंत समय में वो काशी जी पहुँचे। काशी जी में तपस्या कर रहे थे तो हनुमान जी का दर्शन हुआ। राम कथा में बढ़िया कोड़ी का रूप धारण किए थे। उसके पहले प्रेत ने बताया था कि हनुमान जी महाराज का आपको दर्शन होगा इसी मणिकरण के घाट पर, और तुलसीदास जी महाराज वहां पर पहुंचे और हनुमान जी का दर्शन किया। हनुमान जी कोड़ी के रूप में बैठे थे। जब सब लोग कथा श्रोता लोग चले गए तो हनुमान जी भी धीरे धीरे वहां से जाने लगे। तो प्रेत ने बताया था कि उनका ऐसा स्वरूप है। उसी स्वरूप को देख करके तुलसीदास जी महाराज उनके चरणों को पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज बोले कि अरे राम राम, मेरे से क्या लेखता है, बड़े बड़े श्रोता और वक्ता लोग यहाँ पर विराजे हुए हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा, उनके दर्शन करो, कल्याण होगा। तुलसीदास जी बोले कि नहीं प्रभु, मेरे को प्रेत ने भेजा है और मैं आपको समझ गया हूँ कि आप साक्षात हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी महाराज अपने रूप में प्रकट हुए कि बच्चा क्या चाहते हो। तो तुलसीदास जी ने महाराज से यही मांगा कि मैं राम दर्शन करना चाहता हूँ। तो तुलसीदास जी से बोले बाबा आपको चित्रकूट जाना पड़ेगा, क्योंकि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री लखन समेत,
चित्रकूट में हमेशा परमपिता परमात्मा का वास रहता है। तुम राम नाम का जाप करना, तुमको भगवान राम वहीं पर मिलेंगे। तो तुलसीदास जी महाराज जब यहाँ पर आए, संवत 1607 की बात है, यहीं पर गंगा स्नान किया और छोटी सी गुफा बना करके देखा कि परमात्मा चित्रकूट में यहाँ निवास किए थे, पर्णकुटी बना करके। तो इसी मंदिर के पीछे मध्य में जो है पर्णकुटी 2 शालाएं बनी हुई हैं, लक्ष्मण जी की, राम जी की, माता सीता जी की। उसी के नीचे तुलसीदास जी ने छोटी सी गुफा मट्टी की करार में बनाया और अपनी साधना करने लगे। बताते हैं कामतानाथ जी भगवान की नित्य प्रति परिक्रमा लगाते थे, वहां पर भी भगवान का दर्शन हुआ। घोड़े पर सवार होकर के भगवान निकले जा रहे थे हिरण का पीछा किए हुए। तुलसीदास जी ने नेत्र खोला, देखा ये कोई राजाओं के राजकुमार हैं, शिकार के लिए जा रहे हैं, इनको देखना ठीक नहीं है। जब भगवान वहां से निकल गए तो थोड़ी देर बाद हनुमान जी महाराज आए। उन्होंने पूछा, बाबा अभी अभी परमात्मा राम लक्ष्मण निकले, आपने दर्शन किया? कह रहे राम राम प्रभु, मैं उनको नहीं पहचान पाया, मैंने सोचा राजकुमार के भेष में शिकारी रूप में जा रहे हैं तो कोई राजाओं के राजकुमार हो सकते हैं। तो हनुमान जी महाराज बोले कोई बात नहीं है, आप इनको जो है नहीं पहचान पाए तो मैं आपको पहचान कराऊंगा। तो तब हनुमान कहो अशबानी, आपन गुफा चलो तुम ज्ञानी। जहाँ तुम साधना करते हो राम घाट के किनारे अपनी गुफा बना करके वहीं पर निवास स्थल पर चलिए। और कल प्रातः काल मौनी अमावस्या पड़ रही है, माघ का महीना था। तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर आए और अपनी कुटिया में सोचने लगे, हनुमान जी ने बोला है राम जी आएंगे पर भेंट पूजा मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो प्रमाण आया है, गारन लगे नहाए तय चंदन। तुरंत स्नान किया तुलसीदास जी महाराज ने और अपना चंदन घिसने लगे कि माता शबरी के जब परमात्मा ने बेर खाए थे तो मैं चंदन घिस रहा हूँ तो मेरा चंदन भी स्वीकार करेंगे परमात्मा। तो गारन लगे नहाए तय चंदन, आए गए 2 दशरथ नंदन। जब चंदन घिस रहे थे अंतर आत्मा में इतने बेहुलल हो गए, इतने प्रेम आत्मा के आंसू बहने लगे। तो वो बताते हैं उन्हीं आंसुओं का जल जो गिर रहा था उसी से चंदन घिसते घिसते जब भगवान ने देखा कि इतना प्रेम भाव मेरे लिए भक्त का रखा हुआ है तो स्वयं आकर के प्रकट हो गए और कहा देव चंदन मोहि बाबा, बाबा हमको भी चंदन दीजिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं राम लखन तुम हो कि नहीं, क्या आप राम लक्ष्मण है, मैं तो उनके लिए चंदन घिस रहा हूँ। तो बहुत से लोग भई संतन की भीड़ आया है, तो बहुत से संत महात्मा लोग लगा लगा करके जा रहे थे। उसी भीड़ में परमात्मा को देखा हनुमान जी ने कि ऐसा न हो इसी भीड़ में लगा करके परमात्मा राम यदि चले गए तो बाबा तुलसीदास जी को दर्शन नहीं होगा। तब हनुमान जी महाराज का बताते हैं संपूर्ण आकार तोते के रूप में आ गया है, इसलिए इनको तोतामुखी हनुमान जी बोलते हैं। और उन्होंने कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन विषय तिलक देत रघुवीर। तो बाबा जो तिलक मांग रहे हैं तुम चंदन लगा रहे हैं वही तो राम है, जरा नेत्र खोलो। तो जैसा नेत्र खोला परमपिता परमात्मा का सामने दर्शन किया, वही चंदन का बचा हुआ प्रसाद बाबा के मस्तक पर लगाया, ज्ञान का हृदय में प्रकाश होने लगा। तुलसीदास जी महाराज से बोले बाबा तुम्हारा तो कल्याण हुआ, अब संसार कल्याण करने के लिए तुमको रामचरितमानस लिखना है। ये भगवान शंकर जी ने अनादि काल में लिखा था और वो हनुमान जी महाराज को कलयुग में दे दिया है, इसलिए इसको प्रकाशन तुमको करना है, माने लेखनी तुमको करना है। तो हनुमान जी महाराज का और गोस्वामी जी महाराज का इसी कुटिया में चिंतन 21 साल तक चला। इसके पश्चात रामचरितमानस का लेखन किया। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद हर्षिषा, नौमी भौम बार मदमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। और वो रामचरितमानस नाम हुआ जिसको पढ़ करके हम आप लोग सभी तीर्थों को जाते हैं। सामने दर्शन कर लीजिए, ये बाबा की अखंड जोत जल रही है, तुलसीदास जी महाराज के हाथ की जलाई हुई। ये बताते पहले खप्पर में जलती थी, फिर यहाँ के हो संत महात्मा हुए, बाढ़ आने के कारण इनको पीतल के पात्र में बदला गया। तुलसीदास जी महाराज सामने चंदन घिस रहे हैं, परमात्मा राम तिलक लगा रहे हैं, ऊपर में ठाकुर जी है, राम लक्ष्मण जानकी जी है और ये मेरे साइड में बगल में विराजे हुए तोतामुखी हनुमान जी हैं। तो ये कुटिया का महत्व है। यहाँ कलयुग में आज से 470 साल वर्ष पूर्व तुलसीदास जी महाराज को परमपिता परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर के कलयुग में दर्शन दिया। ये वही कुटिया है। अच्छा गुरुजी,
जैसा कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने यहीं पर की, यहाँ से प्रारंभ किया है। प्रारंभ किया। हाँ। तो ऐसा भी तो कहा जाता है कि तुलसीदास जी के द्वारा जो रामचरितमानस की जो ओरिजिनल प्रति है जी हाँ, वो भी यहाँ कहीं मौजूद, वहाँ एक पेज रखा हुआ है, आप देख रहे हैं, अखंड ज्योति में रखा हुआ है, और बाकी राजापुर में है राम जी की इच्छा से। अच्छा, जो तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लिखी गया रामचरितमानस का ये पहला प्रति है, ये सामने रखा गया है। आप दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए, अखंड ज्योति में। हाँ, अच्छा, ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों से लिखा गया ये पहला प्रति है। इसे कितना संभाल के रखा गया है। ये कितना वर्ष पुराना हो गया होगा गुरुजी? 470 साल लगभग पुराना। 470 वर्ष पुराना लगभग। बताइए आपने कितना संभाल के रखा गुरुजी इसको। अच्छा, ये किस चीज से लिखा गया है? हाथों का लिखा हुआ। ये सौभाग्य है सभी दर्शकों का और हमारा कि ये प्रतियां भी देखने को मिली जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। आप देख सकते हैं। ठीक, बाकी बने रही है, हम आगे चल के आपको अन्य जगहों का दर्शन कराते हैं दोस्तों। जैसा कि ये हमारा आप सभी का सौभाग्य होगा या सौभाग्य रहा होगा कि प्रभु के आशीर्वाद से बाबा तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई, हाथों द्वारा लिखी गई रामचरितमानस का वो प्रति जो कि हमने दिखाया, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं पावन चित्रकूट का ये पुल है, साथ में ये अविरल धारा बह रही है मंदाकिनी नदी की। यहाँ पे लोग नौका विहार कर रहे हैं, जो कि श्रद्धालु काफी संख्या में आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आप देख सकते हैं ऊपर साफ साफ दिख रहा है ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित प्राचीन शिव मंदिर श्री महाराजा धीराज मत गजेंद्र नाथ शिव मंदिर है राम घाट पर, जो कि स्थित है। यह काफी प्राचीन और ऐतिहासिक तपोभूमि रही है। इसके साथ ही दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। बाकी आप देख रहे हैं अर्धवन। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों। ये रात्रि के समय मंदाकिनी नदी के तट पर आरती का दृश्य आप देख सकते हैं। इसके साथ ही रात्रि में यहाँ लेजर लाइट शो भी दिखाया जाता है।